रोहित वर्मा, जो एक युवा पत्रकार जो अनदेखे सच नाम के यूट्यूब चैनल के लिए काम करता था। वो ऐसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों पर जाकर सच्चाई उजागर करता था। एक दिन उसे बृजपुर के काले संग्रहालय के बारे में पता चला। लोगों की कहानियां, वहां के खौफनाक किस्से और गुमशुदा लोगों की घटनाओं ने उसकी उत्सुकता और बढ़ा दी। ये जगह एक वायरल वीडियो का सोना है, रोहित ने अपने कैमरामैन अजय से कहा। बस एक रात अंदर रहेंगे, सब रिकॉर्ड करेंगे और बाहर आ जाएंगे। जब वे बृजपुर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें बहुत मना किया। बाबूजी, उधर मत जाइए, वहां आत्माएं हैं, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। लेकिन रोहित जिद्दी था। शाम 6 बजे वे कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर संग्रहालय के विशाल लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया, एक डरावनी चरमराहट के साथ। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी भूतिया बर्फीले तहखाने में प्रवेश कर रहे हों। संग्रहालय के अंदर अंधेरा था, सिवाय उनकी टॉर्च और कैमरे की रोशनी के। दीवारों पर धूल से ढंके चित्र, फटे पर्दे और जंग खाए हुए शोकेस थे, जिनमें पुराने हड्डियों जैसे सामान रखे थे। कुछ तो इंसानी खोपड़ियां भी थीं। क्या ये असली हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। जांचते हैं, रोहित ने जवाब दिया और कैमरे की ओर मुड़ गया। फिर अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। वे दोनों डर कर पीछे मुड़े। कोई नहीं था। संग्रहालय में एक कमरा ऐसा था जिसकी दीवार पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था। नीचे एक ताला लगा हुआ दरवाजा था, ताले पर 1910 उकेरा था। रोहित ने गौर किया कि दीवार पर बनी आकृतियां किसी बलिदान अनुष्ठान जैसी दिख रही थीं। इंसानों की परछाइयां, रक्त रेखाएं और एक मास्क जिसके नीचे लिखा था, एक बार आ गए तो वापस नहीं जा सकते। करीब रात 11 बजे अजय ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। रोहित ने मजाक उड़ाया, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें एक अंधेरे कोने में एक महिला की आकृति दिखाई दी। तूने ये रिकॉर्ड किया? अजय ने कांपते हुए पूछा। नहीं, कैमरा तो बंद था, रोहित ने धीरे से कहा। अब डर धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। अगले कमरे में कई प्राचीन मूर्तियां थीं, राजा रानी, सैनिक, पुजारी जैसे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, उन मूर्तियों की आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं। फिर एक मूर्ति की गर्दन हिली और उसने एक सांस सी भरी। हमने कुछ गलती कर दी है, अजय ने लगभग रोते हुए कहा। रोहित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक हो चुका था, जैसे किसी शक्ति ने उन्हें अंदर बंद कर लिया हो। धीरे धीरे अजय अजीब व्यवहार करने लगा। वो दीवारों से बात करता, फर्श पर खून की रेखाएं बनाता और कहता, वो मुझे बुला रही है। कौन? रोहित चिल्लाया। वो जिसको तुमने नींद से जगा दिया, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब रोहित को समझ आने लगा कि यह सिर्फ संग्रहालय नहीं, बल्कि एक श्रापित मंदिर है, जिसे संग्रहालय की आड़ में छुपा दिया गया था। एक पुरानी डायरी उन्हें एक टेबल पर मिली, जिसमें लिखा था, 1910 में इस इमारत में रानी रत्नमाला की बलि दी गई थी। उसे जिंदा जलाया गया क्योंकि वो आत्मिक शक्ति पाना चाहती थी। उसकी आत्मा अब भी यहां कैद है। जो भी आएगा उसे अपनी जगह बलि चढ़ा लेगी। अब रोहित को समझ में आया कि अजय क्यों बदल गया। अजय ने रोहित को एक रस्सी से बांध दिया और संस्कृत के किसी मंत्र का जाप करने लगा। कमरे में आग लग गई थी, लेकिन वो आग बिना जलाए सिर्फ ताप फैला रही थी, जैसे आत्मा की उपस्थिति हो। तू बलिदान बनेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। अजय के मुंह से औरत की आवाज निकल रही थी। तभी एक तेज रोशनी हुई। संग्रहालय के कोने से एक बुजुर्ग की आत्मा प्रकट हुई, डायरी में जिसका जिक्र था, संग्रहालय के मूल संरक्षक पंडित यशवंत। रत्नमाला, तेरा अंत आज होगा, वो चीखा। दोनों आत्माएं भिड़ गईं। कमरा झंझना उठा।
दीवारें कांपने लगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया।